पहले बात राजधानी यानी कि जयपुर की करेंगे, जहां पर शनिवार को भारतीय पुलिस सेवा के साल 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से लोक भवन में शिष्टाचार मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों से सेवा, समर्पण और निष्ठा के साथ ही राष्ट्रीय प्रथम की सोच से काम करने का आह्वान भी किया। तो तस्वीरें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की, जहां पर आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात वो करते हैं और इसमें 2023 और 24 बैच के अधिकारी शामिल रहते हैं। उन्होंने राष्ट्र प्रथम के साथ में सेवा करने का आह्वान किया। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो कि आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। जयपुर की एक और खबर, बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि आज गुलाबी नगरी में है। 90 के दशक की फिल्मों को एक अलग ही पहचान उन्होंने दी थी। सरफरोश, घातक, त्रिदेव, खिलाड़ी, सुहेल, लाल बादशाह जैसी मिली अपने अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप इन तमाम फिल्मों में छोड़ी थी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर मुकेश ऋषि आज जयपुर यानी कि गुलाबी नगरी, और 90 के दशक में कई फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया। और जैसे ही गुलाबी नगरी में पता लगता है कि अभिनेता यहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद में कई लोग उनसे मुलाकात करने भी पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपने अभिनय के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई है। तमाम अलग अलग दिग्गजों से मुलाकात करते हुए वो दिखाई देते हैं। सरफरोश, घातक जैसी फिल्मों में एक अलग ही पहचान उन्होंने अपने दम पर बनाई। दशक में अपनी अदाकारी या कहें खलनायक के रूप में जाने जाने वाले मुकेश ऋषि आज राजधानी या कहें गुलाबी नगरी जयपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज गुलाबी नगरी आप पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या महसूस कर रहे हैं? खंबागनी, राजस्थान। मैं इस वक्त जयपुर में हूं और एक डिस्कशन में एक बड़ी अच्छी बात आई। ये मनीष जी कल मेरे साथ में थे, तो इन्होंने जैसे मुझे बताया कि हमने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसका नाम रखा है आवारा। तब तक तो ठीक था, पर रेस्टोरेंट है उसका नाम आवारा है, लेकिन फिर इसने कहा कि वो टोटल डेडिकेटेड है राज कपूर साहब को। उस बात के लिए मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की कि राज कपूर साहब के पूरी जहाँ भी देखेंगे आप उन्हीं की तस्वीरें, उन्हीं की याद में इन्होंने ये डेडिकेट किया इस रेस्टोरेंट को। तो इसके लिए मैं मनीष को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि बहुत यूनिक है ये। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब कपूर साहब की फैमिली को ये बात पता चलेगी, वो भी लोग बहुत बहुत खुश होंगे। वो लोग। यही सवाल था आपका कि और हाँ। और क्योंकि सर बॉलीवुड में 90 के दशक में आपने कई शानदार फिल्में दी हैं, वर्तमान में बॉलीवुड को देखते हो 90 के दशक में क्या कुछ आप पाते हैं अलग? नहीं, शुरुआत मेरी यहीं से हुई थी। राजस्थान से मैंने सीरियल किया था टीपू सुल्तान, उसमें काफ़ी महीने रहा था मैं। उस वक्त अच्छी तरह से जयपुर और इस सब आसपास की जगहों को देखने का मौका भी मिला। तो कई फिल्में बाद में यहाँ शूट भी की। वो दौर था, शुरुआत का दौर था, बहुत शूटिंगें जयपुर में होती थी। लेकिन आज भी राजस्थान जो है शूटिंग के मामले में बहुत पॉपुलर है, चाहे वो बीकानेर हो या उदयपुर हो, जोधपुर हो, सब जगह मैंने शूटिंग किया है। उसकी खास बात है, राजस्थान की खास बातें हैं, उसकी लुक डिफरेंट है सबसे। तो जब भी कोई इस तरह की कहानी लगता है लोगों को राजस्थान में शूट करना है, गाना करना है या उस तरह की कहानी है, तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पहुँचती है। बाकी टूरिस्ट के लिए इतना पॉपुलर है राजस्थान। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि पिछले अभी 1-2 साल से जो घूम रहा हूँ मैं, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है राजस्थान में। और ये बहुत ज़रूरी था। टूरिज़्म तभी आके लोग मज़ा करते हैं जब उनको थोड़ी सुविधाएं जिस तरह उनकी उम्मीद होती है। तो मुझे लगता है पहले से बेटर होती चली जा रही हैं। तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और शूटिंग वालों को भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। तो ये मुझे लगता है ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा है।
सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आपके अक्सर मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था आपसे मिलने से पहले, तो आप एक चीज़ कहते हैं कि ईमानदारी और अनुशासन बहुत ज़रूरी है जो अभिनय में युवा आना चाहते हैं, क्या कुछ कहना है? ये बात तो सही है, आपने कहा ही, जो भी आप काम करते हो अगर काम में आप रब नहीं देखते तो फिर कुछ गड़बड़ी है ना। तो काम की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको इस रिस्पेक्ट करो कि जो काम आप करना चाहते हो उसमें ऑनेस्टी होनी ही चाहिए। कोई भी काम हो, आप जो करते हो, मैं जो करता हूँ, आप जो करते हैं, जब तक ईमानदारी नहीं रहेगी उस काम में उसकी बरकत भी नहीं मिलती है। तो जो भी सुन रहे हैं जरूर डिसिप्लिन और ईमानदारी, अपने काम में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है और यही दो चीज़ें हैं, इसको पकड़ के चलेंगे आप तो कामयाबी मिलेगी। तो आपने सुना किस तरह से अपने बॉलीवुड सफ़र के बारे में और युवाओं को कहा कि ईमानदारी और अनुशासन के साथ अगर आप चलेंगे तो यकीनन अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। सहयोगी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। लॉ कॉलेज नागेंद्र राय से 1 किलोमीटर लंबी रैली को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। रैली का नेतृत्व परिवहन विभाग के डीटीओ पंकज शर्मा ने किया, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होकर के रवाना होती है। इस दौरान आमजन को वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश दिया गया। डीटीओ पंकज शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहन चालकों की लापरवाही है, जिसे रोकने के लिए सरकार बेहद गंभीर है। उन्होंने लोगों से सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग करने, शराब पीकर वाहन न चलाने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग न करने की अपील की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सरकार के 2 साल पूरे होने पर अभियान चलाया जाता है, रैली निकाली जाती है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी ये रैली होती है। युवाओं का जोश यहां पर देखते ही बनता है और डीटीओ के नेतृत्व में ये रैली निकाली जाती है। ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश दिया जाता है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने आज नगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेव सुहेरा में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ राज्य सरकार की विकास योजनाओं, जनहितकारी नीतियों और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो और जनता का विश्वास और सहयोग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये रथ की पिक्चर आप देख सकते हैं। 2 साल जब सरकार के पूरे हो जाते हैं तो ऐसे में अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें, कलरफुल तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल ये रथ की तस्वीरें और यहाँ पर देखिए महिलाएं भी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा बनती है। जवाहर सिंह बेठम ने विकास रथ को हरी झंडी दिखाई। यहाँ पर लोगों ने जवाहर सिंह बेठम का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन भी किया। जिला प्रशासन ने सुल्ताना कस्बे में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देशों की पालना में बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट में लंबित डीबी सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन के तहत 24 दिसंबर 2025 को कार्रवाई की तिथि तय की गई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद में राजस्व विभाग की विशेष टीम गठित की गई है। ग्राम सुल्ताना के खसरा नंबर 1090 पर बने 28 पक्के आवासीय मकान और एक गौशाला को अतिक्रमण मानते हुए चिन्हित किया गया है। भू राजस्व अधिकारी राकेश बुगालिया के नेतृत्व में सुल्ताना जोड़िया मार्ग पर 2 दर्जन से ज्यादा मकानों पर अतिक्रमण की मार्किंग करके सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए गए। प्रशासन ने तय समय में स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने और मकान खाली करने के निर्देश भी दिए हैं, अन्यथा 24 दिसंबर को बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भू अभिलेख निरीक्षकों और पटवारियों की 11 सदस्यीय टीम बनाई गई है। तो तस्वीरें झुंझुनू की आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चिन्हित किए जा रहे हैं और 24 दिसंबर 2025 को प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। एक मकान यहां पर चिन्हित किया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा मकानों पर अतिक्रमण को लेकर के यहां पर मार्किंग की गई है।
और स्वेच्छा से हटाने के निर्देश यहां पर दिए गए। आज ग्राम सुल्ताना की भूमि खसरा नंबर 1090 किस्म भूमि गैर मुमकिन जोड़ में किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों की पूर्व में धारा 9 की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को दिनांक 24/12/2025 को हटाया जाना प्रस्तावित है। अतिक्रमियों को हिदायत दी गई है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा मौके पर जेसीबी मशीनें चलाकर अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। जिसके बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां पर स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा कदम देखने को मिला है। ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया गया। 12.50 करोड़ की लागत से बने ट्रीटमेंट प्लांट और विधायक ताराचंद सारस्वत और नगर पालिका अध्यक्ष मानमल शर्मा ने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन यहां पर किया है। तो ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया गया। अहम खबर, 12.50 करोड़ की लागत से ये ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। विधायक ताराचंद सारस्वत यहां पर पहुंचते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष भी मानमल शर्मा यहां पर मौजूद रहते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। बीकानेर की ये तस्वीरें और ये ट्रीटमेंट प्लांट 12.50 करोड़ की लागत से बना है। उद्घाटन यहां पर विधायक साहब द्वारा किया जाता है, ताराचंद द्वारा, और नगर पालिका अध्यक्ष मानमल शर्मा भी यहां पर मौजूद रहते हैं। कई अधिकारी यहां पर मौजूद रहते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम इसे देखा जा रहा है। स्वागत सत्कार यहां पर विधायक के आने का किया जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के एक बार यहां पर विजिट भी की जाती है, देखरेख यहां पर एक तरह से प्लांट को देखा जाता है और फिर उद्घाटन किया जाता है। भारत की एंटी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। CSIR सीरी द्वारा विकसित ये मैग्नेट्रॉन तकनीक हाई पावर माइक्रोवेव पर आधारित है, जिसका उपयोग ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अस्थायी या फिर स्थायी रूप से निष्क्रिय करने में किया जा सकता है। ये तकनीक ड्रोन की कम्युनिकेशन, नेविगेशन और कंट्रोल यूनिट को बाधित करने में प्रभावी मानी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तकनीक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, हाई पावर रडार, काउंटर UAV समाधान जैसे रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोगी साबित हो सकती है। आप जानते हैं कि सीरी अलग अलग एरियाज में काम करती है। एक माइक्रोवेव हमारा एक डिवीजन है। उस माइक्रोवेव डिवीजन में हम लोग जो देश की सुरक्षा के लिए जो डिवाइसेस हैं वो हम पिछले 7 दशकों से बनाते आ रहे हैं। तो ये उन्हीं में से एक डिवाइस है, उसका नाम है मैग्नेट्रॉन। उस मैग्नेट्रॉन का हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए हैं टोनवो इमेजिंग के साथ में। टोनवो इमेजिंग ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर और इनमें उन्होंने उनका अपना योगदान है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम डिजाइन करते हैं, उनका मार्केट में ऑलरेडी सिस्टम है और ये हमारा देश के सुरक्षा। और अब तखतगढ़ की बात करेंगे, जहां पर पादली रोड क्षेत्र में भंवरों का आतंक चौथे दिन भी देखने को मिला। शनिवार सुबह खेत की तरफ जा रहे थाना राम भील पर बाबुल की झाड़ियों में छिपे भंवरों के झुंड ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंचे लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और घायल को राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया, जहां पर उपचार जारी है। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पहले इसी स्थान पर भंवरों के हमले में मां बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो तखतगढ़ की तस्वीरें, जहां पर लगातार भंवरों का आतंक देखने को मिला, इसके चलते एक बुजुर्ग भी घायल हुआ। इटावा के केशवपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी गजला परवीन को कोटा कलेक्टर का कर्मचारी बताकर के ठगी का शिकार बनाया गया। जला परवीन के पति ने बताया कि अशोक मीना नाम के व्यक्ति ने मोबाइल पर कांटेक्ट करके शौचालय मरम्मत के लिए राशि मिलने का झांसा दिया और फोटो भेजने के बाद में 25,000 रुपए फोन पे जमा करने के लिए कह दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बाद में उन्हें समझ आया कि ये फ्रॉड था। खाते से कुल 37,000 रुपए निकाल लिए गए। घटना की सूचना जोरावरपुरा पुलिस को दे दी गई है और शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज करवाई है। ठगी के बाद में सभी नर्सिंग कर्मचारियों को सतर्क रहने की जानकारी दी गई है।
और अब अगली खबर की बात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए कुल 68.26 करोड़ रुपए की सुरक्षा, पेयजल, शिक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य शामिल है। देहरादून जिले में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और पेयजल योजनाओं को मंजूरी भी दी गई है। उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में बाढ़ सुरक्षा कार्य स्वीकृत किया गया है। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में प्रमुख मोटर मार्गों के विस्तार, सुधारीकरण और डामरीकरण के काम किए जाएंगे, जिससे दूरस्थ इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसके अलावा पिथौरागढ़ के धारचूला में हेलीपैड का निर्माण, रुड़की उपकारागार की बाउंड्री वॉल निर्माण और विभिन्न जिलों में पुलों को क्लास ए लोडिंग में उन्नत करने की स्वीकृति यहां पर दी गई है। वन विभाग को मानव वन्य जीव संघर्ष के मुआवजे के लिए धनराशि यहां पर जारी की गई है। तो वहीं रामनगर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।